हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज अगस्त 19th। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे और इंटरनेशनल पेजेस पे भी, एडिटोरियल पे भी तालिबान अफगानिस्तान का दे रखा है। देखिए, उनके कई इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज अभी फाइनलाइज होने बाकी हैं। कैसी गवर्नमेंट वहाँ बनेगी, क्या हाल होने वाला है, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी करेगी उनके साथ, क्या उनके साथ डील्स करेगी। चाइना ने भी कह दिया कि फ्रेंडली रिलेशंस हम तभी मानेंगे, हम तभी इसको स्वीकारेंगे जब तालिबान प्रॉपर गवर्नमेंट बना देगा। देखिए, अभी इसके ना बहुत इश्यूज विद टाइम टू कम बहुत ज़्यादा रिजॉल्व होंगे। अभी से ना जितना अभी तक हमने बनाया है उतने को ही अपडेटेड रखिएगा। बार बार अभी ऐड ऑन करने की, डेली का न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ भी अगर कंसोलिडेटेड पॉइंट होगा विल लेट यू नो। डेली के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब कुछ सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा विल सी इनटू इट। ठीक है। अच्छा, पेज वन पे क्या था? जुलाई में पिक्चर्स जो है मुस्लिम वुमेन की शेयर की गई थी प्लेटफॉर्म्स पे, कह के कि सुल्ली डील ऑफ द डे। ठीक है। मुस्लिम वुमेन्स की बीइंग अपलोडेड विदाउट देयर परमिशन। एक ऐप थी सुल्ली डील्स। वो ऐप के जो मालिक हैं वो हैं गिटहब, जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है गिटहब। उन्होंने एक ऐप बनाई थी सुल्ली डील्स, जिसमें मुस्लिम वुमेन्स की पिक्चर अपलोड की गई थी विदाउट देयर परमिशन, लिख के सुल्ली डील ऑफ द डे। सुल्ली जो है ना, एक डेरोगेटरी टर्म है यूज टू रेफर टू मुस्लिम वुमेन। अब आते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी पे। जो जो न्यूज़ है उसमें दिया हुआ है, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि जो पुलिस ने उनको सर्व किया नोटिस, उन्होंने कहा कि भैया आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी की तरफ से आइए। अब क्या होता है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी और उसी की तरह एक और है लेटेस्ट रेगुलेटरी, दोनों में फ़र्क क्या है? ये हमने बनाया है। अगर आप जाके बना के देखना चाहते हैं तो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इसका पूरा का पूरा डेटा दे रखा है। कहते हैं ये अग्रीमेंट है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। अभी वो भी पता चलेगा टू और मोर कंट्रीज कैसे हो सकता है इसके लिए, ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें अपने अपने एनफोर्स करने के लिए पब्लिक और क्रिमिनल लॉज। सपोज करिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको एविडेंस चाहिए, कि आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए, या विटनेस की स्टेटमेंट चाहिए, या कोई डॉक्यूमेंट्स की सर्विसेज चाहिए, तो फ्रॉम फॉरेन कंट्री जिनके साथ आपकी ट्रीटी साइन हुई हुई है, तो आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी की हेल्प ले सकते हैं। इसमें और जानने वाला क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, क्योंकि क्या है, ये बायलैटरल भी हो सकता है कंट्री टू कंट्री, मल्टीलेटरल भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है। रीजनल मतलब कि हम एशियन ग्रुपिंग के साथ कर लें, या कंट्री टू रीजनल भी हो सकता है, मतलब इंडिया साइन कर ले विद ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज होंगी उनके साथ इंडिया की ट्रीटी साइन हो गई। इसका मतलब ये एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है कि असिस्टेंस मे बी डिनाइड बाय ईदर कंट्री। अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा गया है कि असिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि अगर ये साइन हो गया तो असिस्टेंस होनी ही ज़रूरी है। असिस्टेंस को डिनाई भी किया जा सकता है दो रीजंस की वजह से, या तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, या क्रिमिनल ऑफेंस जो है, जिस वजह जो क्वेश्चन में अगर जो चीज़ एक्सचेंज होनी है, जो क्रिमिनल ऑफेंस इन क्वेश्चन है, जब इक्वली पनिशेबल ना हो इन बोथ द कंट्रीज, तो ये दो वजह से असिस्टेंस डिनाई हो सकती है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है फॉर क्रिमिनल लॉ मैटर्स। जो मैटर्स सिविल एंड कमर्शियल हैं वो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू। और अगर आपको डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जाना है तो आप इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एमएलए रिक्वेस्ट जो है, मतलब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट जो है, कैन ओनली बी मेड टू द कंट्रीज जिनके साथ इंडिया ने बायलैटरल ट्रीटी साइन कर रखी है, मल्टीलेटरल या इंटरनेशनल कन्वेंशन हमारी साइन हुई हुई है। अब आते हैं लेटर रेगुलेटरी, क्योंकि अगर आप पे हो सकता है अगर क्वेश्चन आए तो कहते हैं ना, चार पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े बना के भेज देते हैं, या दो पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं कि पूरा पेज ही कवर कर लेते हैं वो। तो आदमी जब उनको पढ़ने लगता है तो आधा तो वैसे ही भूल जाता है कि क्या क्वेश्चन है। तो इसलिए अगर आप इसका नोट बना लेंगे तो आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ एक आता है, आपको हो सकता है कंपैरिजन दे दें अलग अलग टर्म्स, मतलब लेटर रेगुलेटरी में तो लिख दें एमएलएटी के बारे में, और एमएलएटी के में लिख दें लेटर रेगुलेटरी के बारे में। तो आप बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे, कल हमने पहले से नोटिस बना रखे होंगे जो हमने दिए। लेटर रेगुलेटरी जो इशू करता है वो करता है इंडियन कोर्ट। ठीक है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, वो रिक्वेस्ट करती है कोर्ट को कि लेटर इशू करा जाए, तो लेटर रेगुलेटरी उसको कहा जाता है। लेटर रेगुलेटरी किसी को भी इशू किया जा सकता है, जिनके साथ इंडिया की बायलैटरल ट्रीटी है उनको भी इशू किया जा सकता है, और इनको भी इशू किया जा सकता है जिन कंट्रीज के साथ इंडिया की डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टिंग ट्रीटी। याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एश्योरेंस ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब
कि लेटर रेगुलेटरी में कोर्ट क्या इश्यू करेगा, हम ये कह देंगे कि भैया अगर आपके साथ ट्रीटी नहीं है, कोई बात नहीं, कभी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको भी असिस्ट कर देंगे, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड लेटर रेगुलेटरी। और ये इश्यू कौन करता है? इंडियन कोर्ट इश्यू करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, अच्छा था, बाकी सारे एडिटोरियल्स पढ़े, नथिंग, मतलब उसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा सिटी पुलिसिंग के बारे में दे रखा था, वो देखिएगा कि एक एवरेज सिटिज़न को पुलिस से क्या चाहिए। एक उसको ये चाहिए कि एक फ्रेंडली पुलिस फ़ोर्स हो, जो जैसा पुअर को ट्रीट कर रहे, वैसे ही रिच को करे, जैसे रिच को कर रही है, वैसे पुअर को करे। उनको ऐसे पुलिस स्टेशंस चाहिए जहाँ पे उनको सर्विस मिले जिसको वो एंटाइटल्ड हैं, जिसके हकदार हैं वो, वैसी सर्विस मिले विदाउट हैविंग टू पे एनी ब्राइब। कोई रिश्वत देने की बजाय उनको वो सर्विसेज़ मिले जो आराम से एक फ्रेंडली रिलेशंस के तौर पे, एक फ्रेंडली पुलिस फ़ोर्स हो, डर वाली पुलिस फ़ोर्स ना हो। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू फ्यू प्लेसेस इन द कंट्री, आप ये नहीं लग सकते कि ऑल द प्लेसेस, ऐसी बहुत सारी सिटीज़ होंगी जहाँ पे अच्छे हैं, जहाँ पे कई पुलिस स्टेशंस अच्छे होंगे, एक सिटी के अंदर भी हो सकता है अच्छे हों। बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हम कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। वी आर स्टिल इन अ कंट्री जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा है। और ये आर्ग्यू करना कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा है, ये कोई गर्व महसूस करने वाली बात नहीं है। इट इज़ नॉट कंसोलेशन कि अगर हम कहें कि वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत सारी कंट्रीज़ में हाई है, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने पार्ट को। अंडर रिपोर्टिंग होती है यहाँ पे केसेस की। पुलिस भी ऑफ़न रिफ्यूज़ कर देती है रजिस्टर करना कंप्लेंट्स। बहुत ईज़ी बात है, मतलब किसी की बाइक चोरी हो जाए, वो बेचारा अगर करने जाएगा ना एफआईआर दर्ज, करते ही नहीं है। उसको इतने चक्कर लगवाते हैं कि वो सोचता है इससे अच्छा तो भाई बाइक जाए, जाए, मेरे को ज़रूरत नहीं है। इन एन आइडियल वर्ल्ड ब्रिलियंट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिशियल्स चाहिए। हमें उनको चूज़ करना चाहिए टू ऑक्यूपाई पब्लिक पोजीशंस, जो ऑब्जेक्टिविटी लगाएँ, स्किल्स हों जिनके पास। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट द केस विद आईपीएस अपॉइंटमेंट्स। अब यहाँ यही बात देखिएगा, ये आईपीएस अपॉइंटमेंट्स की बात है, सिलेक्शन की बात नहीं है। सिलेक्शन का प्रोसेस हमारा बहुत अच्छा है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, बट जब उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है, वहाँ दिक्कतें हैं। क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स जिनको अच्छी पोस्ट दी जाती है, वो उन वजह से दी जाती है उनके लिंक्स और लॉयल्टी टू द रूलिंग पार्टी, जो उस टाइम रूल कर रही है गवर्नमेंट में, उस पार्टी के साथ आपकी जितनी अच्छी जान-पहचान है या लिंक्स हैं, उस हिसाब से आपकी अपॉइंटमेंट्स की जाती है। बिटर है बट इट इज़ ट्रुथ। सिल्वर लाइनिंग इसमें से एक अच्छी बात ये निकलती है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट को अब अपॉइंटमेंट उन्हीं में से करनी पड़ती है जो यूपीएससी 3 नेम्स अप्रूव करता है। ये बहुत अच्छी बात है, तो ये इंश्योर करेगा कि कोई आउटरेजियस अपॉइंटमेंट्स ना हों। मगर अभी भी हम देखेंगे, इट इज़ डिस्ट्रेसिंग कि हम देखते हैं कि डिक्लाइनिंग लेवल्स है ऑफ इंटीग्रिटी अमंग सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स। जो रोल मॉडल्स एक्सपेक्ट किए गए थे हमारे जूनियर कलीग्स के द्वारा, कि हमारे जूनियर सोचते हैं कि रोल मॉडल्स बनेंगे सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स, थोड़ा-सा हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन हो रहा है लेवल। आपने रिसेंटली 2 केसेस देंगे, 1 केस याद आए तो 1 केस दे देना, 2 केस आए तो 2 केस याद कर देना। कि अभी एक मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एक्सटॉर्शन का केस हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे सीनियर आईपीएस तमिलनाडु में, उनको चार्जशीट हुई है उनके कोर्ट में फाइल इन कनेक्शन विद द केस जो उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया वुमेन ऑफिसर का। मतलब इतना डिसग्रेसफुल कोई नहीं हो सकता अगर हम ये चीज़ें पढ़ें तो। अल्टीमेटली हमें ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ऑफिसर चाहिए टॉप पे, जो डिफरेंस बनाएँगे बिटवीन गुड एंड टेंडेंशियस पुलिसिंग। मतलब हमारे को जो सबसे बड़ा दारोमदार है, जूनियर लेवल से ज़्यादा हमारे को है सीनियर लेवल पे, टॉप लेवल पे, डीजीपी लेवल पे, आईजी लेवल पे, जो एक्चुअल में फ़र्क लाएँगे अच्छी पुलिसिंग में और टेंडेंशियस पुलिसिंग में। क्योंकि उन्हीं को रोल मॉडल मान के जूनियर भी वैसा ही काम करेंगे। ऊपर गलत होगा तो नीचे वाले गलत होंगे। ऐसा 100% नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। हमें ऐसा पुलिस फ़ोर्स चाहिए जो रिस्पॉन्सिव हो, रिस्पेक्टेड हो, ना कि जिससे लोग डरें, जैसा आज के टाइम पे है। गलत है, अच्छा नहीं है मैं मानता हूँ, बट जो है वो सच यही है। इसको आप पुलिस रिफ़ॉर्म्स को लिंक करिएगा 22 अप्रैल के एनालिसिस से जो हमने देखा था। प्लीज़ 22 अप्रैल का एनालिसिस अगर जिसने नहीं देखा वो देख लेना। उसके साथ इस टॉपिक को लिंक करना, आपका बड़ा अच्छा पुलिस रिफ़ॉर्म्स पे आंसर कंसोलिडेट हो जाएगा। एक पेज 9 पे था अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अफ़गान के गेस्ट आते हैं उनको प्रोटेक्शन है ऑफ देयर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बेसिक सपोर्ट जैसे मेडिकल, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फॉर द फैमिली मेंबर्स अगर उनके साथ बच्चे हैं, और अपॉर्च्युनिटी दी जाए उनको वर्क की, ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सकें। नहीं तो भैया आ तो गए हैं, कहाँ से खर्चेंगे? अब जितने भी अफ़गान के लोग यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं भाग के, वो चलो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने उनको शरण दे दी। अब उनको खाना-पीना भी दे देते हैं, मगर उनको अपने सर्वाइवल के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो उनको अपॉर्च्युनिटी दी जाए वर्क की भी।
अब क्या है, इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने 9th अप्रैल का एनालिसिस देखा था कि कौन-कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो एलियंस को भी दिए जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीज़न्स को ही दिए जाते हैं। अगर आपने सुनना है तो सुनिए, अगर नहीं तो आप अपनी जो पॉलिटी में पढ़ेंगे, नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में कवर्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 9th अप्रैल का एनालिसिस सुनें। बस हाँ, 22nd अप्रैल का एनालिसिस ज़रूर सुनिएगा, जो हमने पुलिस रिफॉर्म्स का करा था। उसके बाद पेज 10 पे था, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का बारे में थोड़ा दे रखा था। वो हम 10th अगस्त को डिस्कस कर चुके हैं, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बिलीव मी, सारा न्यूज़पेपर हम लोगों ने प्रॉपर कवर किया है, इससे ज़्यादा कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन करे, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहें, पढ़ें, बट नोट्स जितना हमने दिए हैं उतना ही बनाइएगा प्लीज़। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।